Hello dear students, welcome back to the video lectures of CK Coaching. Today in this part number 3 of the chapter Polynomial, we are going to discuss the remaining topic of this chapter जिसको हमने last part of a video में cover नहीं करा था. So we are in the still second exercise जो कि हमारे syllabus के according हमको cover करना है. So last video में हमने देखा था basically how to find the quadratic polynomial. How to find the zeros of a quadratic polynomial. So इस part of a video में हम देखेंगे basically the standard form of a polynomial in terms of a and b. a and b क्या है इसमें? a and b basically दो zeros है. quadratic polynomial के दो zeros होते हैं अल्फा एंड बीटा. हम इसको a and b के टर्म्स में अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. यानी मैंने रूट्स लिखा है. अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो भी हमें ये इक्वेशन चाहिए होगा टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन विल सी. सो बाय दिस आई कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग बट ए इंटू बी. सो इसी पे बेस्ड है हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of the zeros respectively. So इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. हमें sum of the zeros and product of the zeros दिया है, ना कि हमें दो zeros दिए हैं. अगर दो zeros दिया होगा in a question, if it is written that two zeros are this and this, then we will apply the direct formula which we will be discussing at the end of this part of a video. So the question says first one is sum of the zero is 1 by 4 and minus 1 is the product of the zero. So how do we write about this? So find the quadratic polynomial. So we'll assume that let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c, which is the standard format. So zeros is not given, so हम assume करेंगे let the zeros be alpha and beta. Sum of the zeros it is given alpha plus beta is 1 by 4. Product of the zero it is given alpha into beta 1 minus 1. So alpha plus beta यानी sum of the zeros, अगर हम relation याद रखें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, ये होता है माइनस बी बाई ए. सो टेक्निकली हमें माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 बाई 4 दिया है. एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विच इज अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए विच हैज़ बिन गिवन एज माइनस 1. नाउ कम्स द ट्रिक. हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी हमें किसी तरीके से ए बी एंड सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है एंड देन विल पुट द वैल्यूज एंड सो दैट वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ यू सी द वैल्यू ऑफ ए हियर एज द डिनोमिनेटर इज 4 एंड हियर इट इज़ नथिंग, दैट मीन्स 1. हम दोनों ही साइड में, दोनों ही रिलेशन में ए की वैल्यू को इक्वेट करेंगे या फिर इक्वल करने की कोशिश करेंगे. जहाँ कम है वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऑब्वियसली सी बाई ए में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करा हमने. सो इट कम्स माइनस 4 बाई 4. कट नहीं करना है क्योंकि अल्टीमेटली इट विल गिव अस माइनस 1, जो सेंस नहीं बना था. हमें बस दोनों साइड ए की वैल्यू को सेम करना है, विच वी हैव डन. सो क्लियरली हम बोल सकते हैं दोनों साइड कंपेयर करके कि ए की वैल्यू है 4. माइनस बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है बी इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस 4. दैट्स इट. ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे रूट 2 कॉमा 1 बाई 3. सो विल अज्यूम दैट लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा. Sum of the zeros it has been given, या sum of the root alpha plus beta is equals to root 2. Product of the zeros which is alpha into beta equals to 1 by 3. So alpha plus beta is nothing but b by a or minus b by a which is root 2. Product of the zeros is c by a which is equals to 1 by 3. Again यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है. सो हम माइनस b by a में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को. सो इट गिव्स अस 3 रूट 2 बाई रूट 3. सो क्लियरली ए की वैल्यू क्या है? ए इक्वल्स टू 3 माइनस बी इक्वल्स टू 3 रूट 2. तो हम बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू 3 रूट 2, राइट. एंड सी इज इक्वल्स टू 1. सो क्लियरली द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1. इनफैक्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे. इफ़ यू सी यहाँ पे एक्चुअल में माइनस आना चाहिए हमारे पास, राइट. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर 0 कॉमा रूट 5. अच्छा, ये हमारे पास अगेन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज है. इस क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जीरोज नहीं दिया है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा हम एज्यूम करेंगे
sum of the zeros, which is alpha plus beta, is given as 0. Product of the zeros, alpha into beta, is equals to root 5. So alpha plus beta is minus b by a, which is equals to 0. Alpha into beta is c by a, which is equals to root 5. So डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, so I'll put 1. यहाँ पे भी 1. अब हमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, both side have a का सेम वैल्यू 1. So we'll write if a equals to 1, b equals to 0, क्योंकि minus 0 doesn't make a sense, c is equals to root 5. So the quadratic polynomial which fits the given condition is x square minus 0x plus root 5, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x square plus root 5. Fourth question is 1 and 1. So we'll assume that let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. Sum of the zeros alpha plus beta is given as 1 and product of the zeros alpha into beta is 1. So I can write alpha plus beta, which is minus b by a, is equals to 1 and product of the zeros c by a equals to 1. अगेन a का वैल्यू दोनों साइड सेम ही है या दोनों रिलेशन में सेम है, तो हम लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 क्योंकि माइनस b इक्वल्स टू 1 था, c इक्वल्स टू 1 एंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. फिफ्थ क्वेश्चन इज 1/4 minus 1/4 comma 1/4. So we'll find let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and assume that the two zeros be alpha and beta. So sum of the zeros alpha into alpha plus beta is minus 1/4. Product of the zero alpha into beta equals to 1/4. So we can write minus b by a is equals to minus 1/4 and c by a equals to 1/4. So with this a equals to 4, यहाँ पे भी a equals to 4 will not multiply with anything. We can clearly write if a equals to 4, minus b equals to -1, minus will get cancelled, b equals to 1 and c of course is 1. So the required polynomial which fits the given condition is 4x square plus x plus 1. So with this we move to the sixth question, which is 4,1. ये हमें NCERT में दिया है. We'll assume that let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zero be alpha and beta. Sum is alpha plus beta, which is equals to 4. Product is alpha into beta, which is equals to 1. So alpha plus beta is nothing but minus b by a, which is equals to 4. Product is c by a, which is equals to 1. Clearly a का value यहाँ पे भी 1, a का value यहाँ पे भी 1. So if a equals to 1, we can write the value of b equals to -4, c equals to 1. So the required polynomial which fits the given condition will write as x square minus 4x plus 1. So we just put the value. ये इतना ही easy है और हमें इस तरीके से इसको attempt करना है. लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स जीरोज आर -3 एंड -11, यानी अब हमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज नहीं दिया. सो हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन. So roots has been given, so the two roots of the quadratic equations or the quadratic polynomial is -3 and -11. So we'll say alpha is given -3, beta is given -11. हमें फॉर्म क्या करना है? quadratic equation. So what are the two things that we require to form a quadratic equation? Sum of the roots या sum of the zeros and product of the roots या product of the zeros, right? Sum of the zeros यानी alpha plus beta, which is equals to -3 plus of -11, which will simplify and get -3, right? Simplify and get -14, sorry. -3 -11 equals to -14. Product of the roots alpha into beta, which is -3 multiplied by -11, minus will cancel and we'll get 33. That's it. So the required equation is x square minus sum of the root of x plus product of the roots. So we'll put the values and we'll get x square minus of -14x plus of 33, which is equals to 0, and simplify करने के बाद x square plus 14x plus 33 equals to 0. That's it. So this is the required equation which has been asked. Now the question, sometimes they try to put it in this innovative way. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे को स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं. बेसिक्स में यहाँ तक के क्वेश्चंस आते हैं. अब ये जो क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड के हैं. कहा है if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx equals to x square minus 5x plus 4, find the values of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta.
सो हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे विच इज़ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे हम a एंड b की वैल्यू इंडिकेट करेंगे। a इज़ नथिंग मीन्स 1, b इक्वल्स टू साइन के साथ -5, c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ 4। Therefore I can write that alpha and beta are the zeros of the polynomial. Then I can write alpha plus beta is equals to minus b upon a. इसकी वैल्यू हमको निकालने को मिली है -5 by a which is 1. So minus of -5 will give us 5 by 1 which is 5. हमें चाहिए product of the zeros alpha into beta which is equals to formula wise c by a. So if I put the value 4 upon 1, so this is nothing but 4. Now they are asking 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta की value. So I can write it 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta equals to, if I cross multiply and get the LCM, I can write beta plus alpha divided by alpha into beta minus 2 alpha beta. अब ये जो टर्म है beta plus alpha can be flipped क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है. So I can write it like this, beta plus alpha divided by alpha beta minus 2 alpha beta. So this will be 5 by alpha into beta is 4 minus 2 into alpha into beta is nothing but 4. So ये हमारे पास आएगा 5 by 4 minus 2 into 4 which is equals to 8. And इसको अगर हम इस तरीके से simplify करें by taking an LCM, so I'll get the final answer as minus 27 upon 4. So this is the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta. Simplified, right? Let's see इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को. Question says if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial py in terms of y दिया है 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So again इस polynomial को हम लिखेंगे 5y square minus 7y plus 1. a, b and c की वैल्यू हम इंडिकेट करेंगे. a is equals to 5, b equals to minus of 7 and c is equals to 1. That's it. If alpha and beta are the two zeros of this polynomial, we can write alpha plus beta is equals to minus b upon a which is equals to minus of minus 7 divided by a which is equals to 5, so it will be 7 upon 5. And alpha into beta is equals to c by a. c is nothing but 1, a is nothing but 5, so the final value is 1 by 5. Now I need to find 1 by alpha plus 1 by beta which is equals to beta plus alpha divided by alpha beta. So I can write finally beta alpha plus beta क्योंकि इसको हम फ्लिप कर सकते हैं and alpha beta. अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 7 by 5 which is 1 by 5. तो इसका मतलब होता है 7 by 5 divided by 1 upon 5 और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा 7 by 5 multiplied by 5 by 1, 5 and 5 cancel, final answer will be only 7. So this is the required value. Based on this अब हमारे पास स्टैंडर्ड में कुछ और क्वेश्चन भी पूछते हैं. उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज चाहिए होंगे और ये फार्मूलाज हमें लिख के रखने सो दैट वी कैन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डायरेक्टली पुट करेंगे. हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के बारे में पता है, बट अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा यानी सम ऑफ द जीरोस स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. सिंपल. हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों का ही फॉर्मूला याद रखना है. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. इसका डेरिवेशन या कि फिर कैसे आया अभी हमको नहीं चाहिए होगा. विल एज इट इज़ रिक्वायर द फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस में पुट करेंगे. अभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा and alpha minus beta whole square equals to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. इन फॉर्मूलाज की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी. जैसे कि ये एक PYQ का क्वेश्चन है कि ये सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या हमें रूट्स पता है? नहीं. राइट. सो हम अज्यूम करेंगे अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? 3 दिया है ये वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया है हमें? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 63. सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या दो चीज़ें चाहिए थी हमें? सम ऑफ द रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. सम ऑफ द रूट्स हमारे पास है बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास नहीं है. सो विल बी अप्लाइंग अ फॉर्मूला फॉर दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. याद है ये फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है.
सो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यस, फर्स्ट वन। सो हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मिस्टेक यहाँ पे होगा कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को 63 होल क्यूब लिख देते हो। ये मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63। अल्फा प्लस बीटा क्यूब विल बी 3 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 63 इक्वल्स टू 27 माइनस 3 इंटू 3 इज 9 अल्फा बीटा। इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा, माइनस विल बिकम प्लस 9 अल्फा बीटा 27 माइनस 63 एंड देन ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -4। अब हम इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ -4 इक्वल्स टू 0 एंड सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो आई होप इस वाले पार्ट में हमने जो भी कवर करा है आपको समझ में आया होगा। विद दिस होप आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क टू यू। निकालिए इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।